जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें होंगी, वो सिपाही भर्ती जांच को लेकर के, साथ ही साथ वीडियो रिजल्ट को लेकर के किस डेट के पहले आ जाएगा, और वहीं एएसओ सेकंड लिस्ट की डीबी के बारे में जो आप लोग पूछ रहे थे कि कब तक डीबी हो सकती है, उसकी भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ विज्ञप्ति जो यूपीपीएससी से आएगी, यूनानी फार्मासिस्ट विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, कितने पदों पर, इसकी भी चर्चा होगी और कब तक विज्ञप्ति आ सकती है। साथ ही साथ एल टी ग्रेड नियुक्ति को लेकर के क्या करना है, इसके बारे में एक अपडेट, उसकी चर्चा होगी। और उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा जो हाई स्कूल 10th की है, इस परीक्षा के संदर्भ में बात होगी। और निदेशालय पर प्रदर्शन की मांग, इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को देखेंगे आज। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। कहते हैं जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। और एक बात और करते हैं कि सिपाही भर्ती को लेकर के मीडिया जगत की जो खबरें हैं, किसी भी जो है न्यूज़ चैनल को खोल के देखेंगे, उसके बातों को जब सुनेंगे ना, तो समझ में आएगा कि मीडिया जो है किस तरह से बात करती है। यानी कि प्रतियोगी छात्रों के साथ कोई मीडिया खड़ी नहीं है, सिर्फ पेपर में दिख रहा है। उनकी बातों को अगर समझेंगे तो समझ में आएगा वो कैसी बातें करें। अगर इसमें कोई भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, सिर्फ निष्पक्ष की बात है। निष्पक्ष तरीके से प्रतियोगी छात्रों को कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिर क्या है कि एक हफ्ते के अंदर ये दोनों भर्ती परीक्षाएं जो आयोग ने कराया, एक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, इसको लेकर के क्यों हवा जो है मार्केट में इतनी तेजी से, कहीं ना कहीं कुछ है। इसकी जांच त्वरित करके जो है प्रतियोगी छात्रों के हित में निर्णय सरकार को लेना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक करके खबरें, फिर बातें करते हैं कुछ और। आज के समाचार पत्रों में सबसे पहली खबर जो है, कड़ी सुरक्षा में केंद्रों पर भेजे गए प्रश्न पर बात हो रही। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 22 से शुरू होंगी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं। अच्छे अंक पाने के लिए जो हेल्पलाइन पर जो है आज करे कॉल। तो 12वीं विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी जैसे इंपॉर्टेंट विषयों में यदि अच्छे अंक लाना है तो इन विषयों के संकट समाधान के लिए फ़ोन कर सकते हैं। वहीं 22 फरवरी से शुरू होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर भेजे गए सोमवार को। पहले दिन 134 में से 117 केंद्रों पर प्रश्न पत्र पुलिस बल और राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों की निगरानी में पहुंचाए गए हैं। तो ये यूपी बोर्ड की परीक्षा जैसे ही खत्म होगी, उससे चुनाव आचार संहिता की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, वो भी देखने को मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के आरोपों की होगी जांच। अब ये जांच जो हो रही है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने आंतरिक जांच समिति का किया गठन। गठन में जो है एडीजी बने अध्यक्ष, इसको लेकर के जो पुलिस भर्ती की जांच हो रही है, जो समिति बन रही है, समिति का मतलब ये नहीं है कि समिति बन गई तो जांच हो। जांच निष्पक्ष तरीके से हो, त्वरित हो, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों का समय का नुकसान ना हो। अगर धांधली हुई है तो धांधली को जो है जल्दी ही निपटारा जो है किया जाए। पकड़े गए अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे कोई परीक्षा। सनी लियोनी मामले की भी जांच। एक एडमिट कार्ड जो वायरल हो रहा था, वो शायद महोबा साइट का कोई कैंडिडेट था, उसके एडमिट कार्ड में सनी लियोन की इमेज लगी थी, उस प्रकरण की भी जांच की जाएगी। पूरी खबर ये है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती को लेकर कोई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों की जांच करवाएगा। इसके लिए बोर्ड ने आंतरिक जांच समिति का गठन भी किया है। बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने बताया कि एडीजी सदस्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों और प्रश्न पत्र की छपाई में त्रुटियों की जांच करेगी। आपको बताते चले कि जब भी किसी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के इस तरह की खबरें उठती हैं ना, तो जो एजेंसियां होती हैं उन पर भी नकेल कसी जाती है सरकार के द्वारा शासन स्तर से, और जो प्रशासनिक अमला होता है उनकी भी जवाबदेही होती है। इसीलिए जो इन सब प्रकरणों को कोशिश ये लोग करते, अगर हो तो उसको जो है थोड़ा बहुत हो तो दबा देते, अदरवाइज फिर उसकी जांच के लिए जब प्रतियोगी छात्र आगे बढ़ते हैं तो लीपापोती की शंका समाधान जो नहीं हो पाता प्रतियोगी छात्रों का। इसलिए जो भी एजेंसी हो, जांच चाहे वो आरओ की हो, चाहे पुलिस भर्ती की हो, जांच में तेजी दिखाते हुए जो है निष्पक्ष तरीके से जांच अगर होगी तो प्रतियोगी छात्रों को शासन के प्रति जो विश्वास वो पनपेगा। क्योंकि सिर्फ वोट देने के लिए जो है प्रतियोगी छात्रों का यूज नहीं किया जाना चाहिए। वोट देने के बाद उनका भी अधिकार है कुछ जानने का, पूछने का, समझने का। अब परिणाम आने के बाद वो क्या करेंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, मेरिट भाग जाएगी तो क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर कहीं भी अनियमितताएं हो तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो खुद आगे बढ़ के जो इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से करे, न कि ये स्टेटमेंट दे कि कहीं कुछ ऐसा नहीं। अगर है तो फिर वो जांच तुरंत हो सकती है, क्योंकि इतना तंत्र जो है यूपी का मजबूत है कि जांच करने में जो है स्पष्ट तरीके से निर्णय हो जाएंगे। तो ये पुलिस भर्ती को लेकर के दोनों प्रकरण की जांच होगी, यानी कि जो एडमिट कार्ड में था और जो वायरल हो रही हैं जो खबरें, उसको भी लेकर के कमेटी बना देगी। और कमेटी जल्द ही जो इस पर जो आशा यही है कि जल्द ही जो जांच होने के बाद जो है निर्णय भी सामने आ जाएगा, उसकी भी अपडेट आपको चैनल पे दे दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, भर्ती पूरी करने को शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन। ये बात हो रही है जो 1894 पदों की ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का जो हाई कोर्ट ने दिया है निर्देश, इसमें करीब 2.5 वर्ष बाद भी जूनियर हाई स्कूल के 1894 पदों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। पीएनपी ने कराई थी परीक्षा, यानी कि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो 17 अक्टूबर 2021 को कराई थी, इसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को आया था। इसी को लेकर के प्रतियोगी छात्र जो है
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है इसमें जो है परीक्षा के परिणाम को जो है यानी कि कंप्लीट करने की ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से निस्तारित होने के बाद जो है अब अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि ये प्रक्रिया जल्द हो, लेकिन इतना जल्दी जो है करने वाली पीएनबी अभी नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एसओ के कैंडिडेट ध्यान दें कि जो है सेकंड लिस्ट की जो है उसकी नोटिस जल्दी यूपीटीपीएससी के द्वारा जारी कर दी जाएगी। ये तो इसी हफ्ते आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों का ये था कि ये डीबी होगी कब तक। वाकई अगर डीबी लंबी प्रोसेस में खिंच जाएगी तो फिर दिक्कतें होंगी, तो ऐसी कुछ भी नहीं है। यूपीटीपीएससी के पास जो है एसओ को लेकर के जो है नोटिस जल्द ही जारी करने के बाद जो है डीबी की प्रक्रिया जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है इसको भी कराने की अभी चर्चा है यूपीटीपीएससी में कि एसओ की डीबी जो है इसको भी करा लिया जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक तक। तो जैसे डीबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की संख्या कम है, वो पहले भी आपको बताया अप्रॉक्स मान के चलिए तो 250 से 300 के बीच में कैंडिडेट रहेंगे एएसओ में जिनकी डीबी रहेगी। कैंडिडेट इसमें भी 900 लगभग जेई में है, तो जेई की डीबी के बाद जो एएसओ की डीबी को भी जो यूपीटीपीएससी मार्च के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करा लेगा। उसके बाद की प्रोसेस समझ रहे हैं कि एएसओ के रिजल्ट को लेकर के और जेई के रिजल्ट को लेकर के, तो वो चुनाव आचार संहिता से कोई वो नहीं, इसमें भी जो है परिणाम जो है जारी कर सकता है यूपीटीपीएससी। अब बात कर लेते हैं जो यूपीटीपीएससी को ही लेकर के जो है एक और अपडेट है वीडियो रिजल्ट को लेकर के। बहुत सारे लोग कहाँ से कैसे न्यूज़ पाते हैं उससे मुझे नहीं मतलब है, बट ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि वीडियो का रिजल्ट जो एटलीस्ट जो 25 फरवरी के पहले जारी हो जाएगा यूपीटीपीएससी से। अब वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, तो वीडियो रिजल्ट को लेकर के मन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि 25 फरवरी के पहले जो है एटलीस्ट जो यूपीटीपीएससी अभी की जो अपडेट है वो जारी कर देगा वीडियो का रिजल्ट। अब वहीं पे जो यूनानी फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति के बारे में जो आप लोगों को करी थी, यूनानी फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति जल्द ही देखने को मिलेगी यूपीटीपीएससी से, इसलिए जो भी इससे संबंधित कैंडिडेट अगर आसपास के क्षेत्र में है तो वो एक बार जो अपनी बात को याद दिला दे सचिव सर को। तो ये विज्ञप्ति क्योंकि जो है अब ये विज्ञप्ति जो है आएगी 200 से 250 पदों के बीच में, तो ये यूनानी फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति जो है देखने को मिल जाएगी। जो है संभावना यही है कि ये भी फरवरी माह में भी ये विज्ञप्ति जो है आ जाएगी यूनानी फार्मासिस्ट की यूपीटीपीएससी से। जूनियर इंजीनियर को लेकर के थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके भी बारे में भी अपडेट जल्दी दे दी जाएगी। अभी फिलहाल जो अपडेट वही है कि अभी जो है 900 लोगों की डीबी होगी। नई भर्ती को लेकर के एक नई वीडियो बनाई, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और एलटी ग्रेड नियुक्ति को लेकर के ये है कि जितने भी लोग एलटी ग्रेड नियुक्ति से संबंधित है, ये लोग एक बार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिविर जो है वो लखनऊ में जाएँ और वहाँ पर अपनी बात को रखें, क्योंकि बिना जाए और बिना मिले तो काम नहीं बन सकता। इसलिए एक बार और कोशिश करिए, उसके बाद जो अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल याद रखिए, हर एक खबर जो होगी वो ऑथेंटिक होगी तभी डिलीवर की जाएगी। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। खबरें वो छोटी हों या बड़ी हों, हर एक खबर प्रतियोगी छात्रों की देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे।